एक बात बताओ, आपको तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा को 12 साल में ही ये सब मालूम हो गया है, ये सब के बारे में पता चल रहा है। मुझे तो खुद 22 साल में पता चला है। बताइए वो 22 साल की उम्र के मेरे उम्र के होगा, तब वो क्या कर लेगा? तो ये सब बातों को आप ध्यान में रखिए और बच्चों को सपोर्ट करिए। तो हाँ जी, कैसे आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया रहिए भी। तो आप लोगों को पहले मैं कुछ सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा वीडियो है, क्यों बनाना चाहता हूँ आज का वीडियो। नहीं भैया, मैं भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, पर पापा बहुत बोलते हैं ये सब में कुछ नहीं रखा है, ये सब ठीक काम नहीं है, पर मैं बनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत शौक है बनाने का, पर कुछ पापा को बताओ ना, जिससे पापा मान जाए, ताकि मैं भी अपना शौक पूरा कर सकूं। तो आप लोगों ने सुना क्या बोल रहा है सब? एक भाई है जो ऐसा बोल रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए बताना, जैसे ये बोल रहा है कि मैं बनाना चाहता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा शौक है, पापा मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं पता है? क्योंकि आज के लोगों को ना पता नहीं है कि मतलब इसमें कमाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है। बस एक ही चीज़ पता है आज की फैमिली को, जो मतलब बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा है, ऑनलाइन के बारे में नहीं जानते हैं। उन लोगों को ज़्यादा पता है बस पढ़ाना है मेरे बच्चों को। आगे चल के क्या होगा, ये रियल में कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा, उन्हें कोई भी टेंशन नहीं। तो टेंशन है, होता है टेंशन, पर बच्चा उसमें है काबिल या उसमें नहीं कर सकता या कर सकता, उसे कोई भी चिंता नहीं है। बस जाना है पढ़ने के लिए तो जाना है। तो मैं पहले 3 तरह के बात बताऊंगा, ठीक है? उससे पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि करना चाहिए अपने बच्चों को, देना चाहिए कुछ, मतलब जो भी होता है देना चाहिए उन लोगों को कुछ बातें पर वैल्यू, या नहीं देना चाहिए, या मेरा बच्चा कभी सच सही बोलता है या कभी झूठ भी बोल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उसी पर हम 3 बात बताएंगे जिसमें आप लोगों को पूरा समझ में आएगा क्लियर, ठीक है? तो मैं पहले बताता हूँ, चलो मैं अपना गांव का ही बात बताता हूँ, ठीक है ना? जैसे एक लड़का था, ठीक है? 4 साल पहले का बात है ये। एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा एक लड़की से प्यार करता था। उसका घर का कंडीशन भी बहुत ज़्यादा लो था, मतलब तो बहुत ज़्यादा उससे बात करता था। तो उसका मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डांटते थे, जितना नहीं डांटना चाहिए, मतलब समझना भी चाहिए उतना नहीं समझते थे। बस केवल बोलते थे कैसा आएगी, मेरे मर्जी से करो। बहुत सारे उसके रिश्तेदार भी बोलते हैं मैं लड़की खोज देता हूँ, तुम्हें शादी करना है तो, ऐसा कुछ बोलते थे उस लड़के को। तो एक दिन वो कहीं भी बैठा हुआ था, ठीक है ना? मैं वहाँ पे गया, उसको पूछा कि इतना ज़्यादा जब दिक्कत हो रहा है, मतलब मैं कम बताया, उससे ज़्यादा उसको समझाया जाता था कि नहीं बात करो, ऐसे करो। मैं पूछा ऐसा क्यों है कि मतलब लड़की तो तुम्हारा दूसरा भी मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है? वो तो मतलब 16 ही लड़की थी। मैं बोला उससे ज़्यादा खूबसूरत मिल जाएगा। तो क्या बोला मालूम है? मेरे को बोला वो मेरे को समझती है। अब मेरे घर के कंडीशन बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब ख़राब है, तो वो थोड़ा बहुत सुधारने में भी मदद करेगी। उसके बाद मैं उसको कुछ नहीं बोला, खाली बोला कि अगर समझती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम उसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा और तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तो बोले नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो उसके बाद फिर उसका शादी हो गया। तब 3-4 महीने के बाद फिर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद उसके मम्मी पापा मान गए। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद मान जाने के बाद उसका शादी हो गया उससे। 2-3 महीने के बाद धान रोपने वाला दिन आ गया था। तुरंत 2-3 महीना बाद धान रोपने का दिन आया। खेत में चले गए काम करने के लिए। उसके बाद और भी ज़्यादा खेत वगैरह में जो भी काम होता था ना, वो ये नहीं सोचते थे कि मैं नए बहू हूँ या फिर नया आई हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरा बाप तिलक दिया है। जो भी दिया था, उसका पापा कुछ पैसे दिए, जो खर्चा होता ऐसे है वैसे, कोई भी घमंड ना करके पूरा अपने सासू माँ के साथ, ससुर के साथ, अपने पति के साथ सारा काम में हाथ बटाने लगी और सारा काम टोटल काम करने लगी। ऐसा नहीं कि मतलब नया अभी बहुत सारे होते हैं जो बोलती है नहीं मैं नहीं चाहूँगी, इतना ज़्यादा पैसा दिए मेरे पापा, ऐसा कुछ बोलने लगती है। ऐसे तो तिलक नहीं लेना चाहिए, पर अभी तो चल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे बोलने लगे। तो कोई लोग बोलने लगे उनके मतलब पति को, या उन्हें उसको खुद बोलने लगे। कोई लोग होते हैं, 4-5 लोग गाँव में होते हैं ऐसा, वो बोलने लगे कि इतना जल्दी तुम खेत में काम करने आने लगी है, इतना जल्दी नहीं आना चाहिए। वो क्या बोली मालूम है? कोई दूसरा ही बताया मुझे। वो बोलती है उसका ससुर खुद मुझे बताया, मैं उनके साथ बैठा था इसके साथ। तो उन्होंने बोली कि मेरा काम है, जब कंडीशन ठीक हो जाएगा उसके बाद में घर में रहते, पैसा ज़्यादा रहता, कंडीशन ठीक रहता तो घर में रहता तो दिक्कत नहीं था। पर अभी कंडीशन थोड़ा खराब है हमारे घर का, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक ही लड़का था उनका। जो कुछ भी हम कमाएंगे तो हमारा ही रहेगा, हम नहीं कमाएंगे तो हमारा जाएगा। तो हम कमाते हैं और आज इतना ज़्यादा अच्छा कंडीशन हो गया ना उन लोगों का, बहुत ज़्यादा। वो ये भी बोलते थे
कि अगर आज नहीं कमाएंगे तो हमको बुढ़ारी में फिर जो भी बच्चा बाल बच्चा होगा वो मुझे बोलेगा कि मम्मी ऐसे थी। होता है, नहीं बोलना चाहिए, फिर भी अगर कभी कभी माँ बाप जो थोड़ा बहुत कर देता है, जैसे कि आप जवानी है, समझ गए ना, जैसे आप शादी हुआ, अब बाल बच्चा होने कोई भी टेंशन ना लीजिए, आप घर में रहो, जमीन बेचो, ऐसे कुछ खाओ, जिधर पर उधर पैसा उड़ाओ, उसके बाद बच्चा उसको ठीक से अच्छे से पाल नहीं पाओ तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो वो चाहते थे ना कि मेरा आगे कंडीशन जो है सो सही से चले, अभी थोड़ा सा काम करूंगा उससे कोई भी दिक्कत नहीं, मेरा बुढ़ारी जो है सो अच्छे से चले। आज उसका घर का बहुत ज्यादा कंडीशन अच्छा है। आज उसका ससुर जब कभी जाता हूँ, मतलब बैठता हूँ उनके साथ में, जब कभी मिल जाते हैं तो बोलते हैं कि शायद मैं भी ऐसा लड़की नहीं खोज पाता जैसा आज मिला है, मेरा लड़का खोजा है। आज जो भी है मेरा लड़का जैसा भी खोजा, लेकिन बहुत अच्छी है, खाना पीना सब में पूछती है। ठीक है, एक ये पहला हो गया। मैं इसके बारे में पूरी बात बताऊंगा क्यों ऐसा बता रहा हूँ सर। मैं ऐसा नहीं कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि मतलब बोल रहा है कि लव मैरिज करो या जबरदस्ती करो बाप माँ के, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं जो बताऊंगा उस पर फोकस कीजिए। फिर एक और कहानी बताता हूँ। एक लड़का था, ठीक है, वो भी इसी तरह कंडीशन में था। मैं इस प्रकार की बातों को इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मुझे जहां तक पता है वहां तक तो लोगों को मतलब बहुत ज्यादा, वो भी उसी तरह बात करता था, ठीक है ना। उसका मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान, अभी तो झाड़ फूक का काम होता था, सारा कुछ कराए, नहीं माना लड़का, बहुत ज्यादा बतियाता था। मम्मी पापा लास्ट में बोलते जाओ बेटा तुम जो करेगा, दो बेटा थे उनका, जो करेगा वो करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे पता चला उसको, धीरे धीरे कुछ दिनों बीतते बीतते उसको पता चल गया कोई दूसरा लड़का से बतियाती है। उसको केवल मतलब कहीं जाना आना रहता था तो केवल घर आने के लिए, कभी पैसा नहीं रहता था मोबाइल रिचार्ज के लिए, केवल बात करते थे उससे। वो फिर घर में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हुए बोला पापा अब जो हो गया सो हो गया। कान पकड़ा और बोला क्या मालूम है कि अब जैसा भी लड़की से कर दो, मैं उसे अच्छे से रखूंगा, अच्छे से खिलाऊंगा और उसी के साथ रहूंगा। आज भी कोई लड़की उसके साथ मैसेज वगैरह कुछ करते तो बोलते नहीं बात करना हमको, समझ गए ना। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। अब एक और बताता हूँ, एक मैं बताता हूँ कि एक मतलब पापा मम्मी अपने लड़के को खुद लड़की देख के शादी की, बहुत अच्छा लड़की थी, बहुत ज्यादा सोच समझ के उन्होंने शादी किया। फिर उसके शादी होने के बाद 2-3 महीना बाद ना वो लड़की अपने पति को वैल्यू देती है, ना सास ससुर को वैल्यू देती है। सास ससुर को अलग कर दिया और पति को भी बहुत ज्यादा उतना वैल्यू नहीं देती है, किसी और से भी बात करती है, समझ गए ना। मैं किसी को पर्सनली नहीं बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, समझ गए ना। वो बात करती है। तो अब बताइए कि कौन सा कंडीशन सही था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़का लोग को ही देख के शादी करने बोलिए सर, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो उसी प्रकार से होता है ना कि जैसे आप कुछ बातों को नहीं जान पाते हो जो आपके बच्चे को समझ में आ जाता है। जैसे ऑनलाइन आप काम, जो माँ बाप ऑनलाइन काम नहीं किए हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कुछ भी ऑनलाइन काम में बहुत ज्यादा पैसा उन्हें नहीं पता है, तो उन्हें तो आपको तो बहुत ज्यादा मेहनत करके समझाना पड़ेगा कि पापा ये चीज करना चाहता हूँ, मुझे ये चीज में काफी अच्छा लगता है। ठीक है, बेचांस जिसमें वो बोला पहला, मैं जो पहला बताया कि लड़का जबरदस्ती करने के बाद शादी कर ले, उसका कंडीशन अब बहुत अच्छा है, शायद वो लड़का उसमें छोड़ दिया रहता, शादी नहीं किया रहता। ठीक है, तो वो लड़का वो ये भी बोल दिया था ना कि मतलब अगर उससे दूसरा से शादी हो ना तो मैं उसके साथ अच्छे से नहीं रह पाऊंगा, उसके साथ घुल मिल नहीं पाऊंगा, उसके साथ ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उस जो लड़की से बात करता हूँ ना, जो लड़की मैं चाहता हूँ उसके तरफ मेरा माइंड इतना ज्यादा ये हो गया ना कि दूसरा लड़की को देखने का नहीं मन करता। तो उसी प्रकार आप अगर आपका बच्चा करना चाह रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग या जो कुछ भी बिजनेस करना चाहता है तो, या फिर फुटबॉल में ही जाना चाहता है, बहुत ज्यादा शौक रहता है, किसी को पढ़ाई ना थोड़ा बहुत पढ़ के जितना कि मैं वो सारा कुछ समझ सके, उसके बाद रहता है कोई और फील्ड में जाए। ठीक है, तो जैसे वीडियो ही बनाना चाह रहा है आपका बच्चा या कुछ और भी करना चाह रहा है तो आप उसे जाने दो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मतलब आप दूसरा काम में भेज दो, अगर भेज दिए बाई चांस तो उससे उतना ज्यादा, जैसे आप वो अपना जिस टाइप से सोच रहा है, आप ये नहीं बोलो कि अपना बच्चा जो आपका बच्चा जिस लाइन में जा रहा है उस लाइन में जाने दीजिए। आप एक बार सोच समझ लीजिए, किसी से समझ लीजिए, बात कर लीजिए, उसके बाद आप जाने दीजिए। नहीं समझ में आता तो 1 साल 2 साल का उसको टाइम दीजिए, बोलिए कि 1 साल का टाइम देता हूँ, तुम अच्छे से ग्रो कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जो काम मैं देता हूँ वही काम करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर वो काम दूसरा अगर आप दे देते हैं, जबरदस्ती नहीं करने देते हैं, वो जिसको में उसका मन है, बहुत ज्यादा शौक है उसका करने का, नहीं करने देते हैं, तो पता है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से उसका मन जो काम में लगता है ना, उस काम में अगर छक्का मार पाएगा तो इसमें 1-2 रन ही मार पाएगा, अच्छे से अलग ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना
कि आप कभी कभी बच्चे का भी बात को आप समझिए। ऐसा नहीं बोलो कि माँ बाप को मैं गलत समझा रहा हूँ। माँ बाप बहुत कुछ जानता है अपने लाइफ में, बहुत कुछ समझता भी है, तब अपने बाल बच्चों को समझाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि जहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ कि आप अभी सारा फैमिली को मालूम है कि केवल पढ़ाई करना है, उनका बच्चा पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई करना है उसको, मतलब मेरा बच्चा उसमें अच्छा से ग्रो कर पाएगा, उसमें कुछ समझता है या नहीं समझता है, कुछ और करना चाहता है, ऐसा कोई भी नहीं। बस आपका बच्चा कहीं पे पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, बस इतना मार्क्स उठाया, बस इसी में खुशी है पूरा। अभी मोहम्मद मतलब जो भी होता है गांव वगैरह मोहल्ला, वो सारा कुछ खुश रहता है। लेकिन कोई जो समझदार रहते हैं वो पूछते हैं अपने बच्चों से कि क्या चीज में लाइन जाना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो, मैं पढ़ाई छोड़ो नहीं बोल रहा, आप पढ़ाई में कम रैंक लाओ, अगर उसमें नहीं कर पाओगे तो आप जो चीज में चाहते हो उसमें ला। जैसे आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देख लीजिए ना, बहुत सारे ऐसे लोग जो 9-10वां फेल है, 10th में 2-3 बार फेल किए हैं, उसके बाद पास हुए हैं, बहुत कम रैंक के साथ पास किए हैं। आज वो IAS है, मतलब ऐसा नहीं बोलो पढ़ाई में कुछ और हैं, कभी कोई फुटबॉल में बहुत ज्यादा ये कर गया है, समझ गए। तो ऐसा होता है। आप जो भी मतलब माँ बाप बच्चे को रोकना चाहते हैं उनको मैं बता दो कि आप अगर एक बार उसको जांच कर लो, ठीक है, उसके बाद उसे टाइम दो, 1 साल 2 साल का टाइम दो, उसके बाद उनको बोलो, क्योंकि उनका भी शौक होता है। जैसे मैं बता दूं, जैसे मैं तीसरा में बताया था, जैसे एक लड़का लड़की से बहुत ज्यादा बात करता था, माँ बाप बहुत ज्यादा मना किया, उसके बाद नहीं माना, लेकिन उसको खुद पता चल गया कि वो लड़की गलत है, तो उसके बाद फिर वो छोड़ दिया ना। तो उसी प्रकार से आप टाइम दो अपने बच्चे को, जो चीज में जाना चाहता है उसमें टाइम दो। थोड़ा सा गलत भी है ना, तो मतलब उतना ज्यादा भी गलत नहीं कि उसमें समझाओ अपने तरीके से, ताकि वो समझ जाए। ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। सो आप अगर किसी लेन में जाना चाहता हो, समझ गए ना, जैसे आप वो वीडियो ही बनाना चाहता है, आप उसे 2-3 झपड़ मार दीजिएगा, नहीं बोलिएगा नहीं बनाना ऐसे बोलिएगा, तो शायद वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। फिर आपको शायद अगर किसी तरह छुप के किया, सक्सेस हो गया, तो शायद आपको थोड़ा बहुत उसको मतलब बुरा लगेगा कि मेरे पापा ऐसे किए थे, आपको भी शर्मिंदगी महसूस होगा। इसलिए उसको जाने दो। जैसे बोला ना, कोई लड़की खराब निकली बाद में तो खुद लड़का छोड़ दिया, तो उसी प्रकार अगर लाइन में वो जाना चाहता है जाने दीजिए, उसको खुद समझ में आ जाएगा, फिर वो खुद आ जाएगा आपके काम पे, ठीक है। तो अगर वीडियो में तो बहुत ज्यादा कोशिश किया कि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो उन लोगों के मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जिनके माँ बाप नहीं करने देना चाहते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भी समझे, अब बच्चों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपने माँ बाप को समझे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मम्मी माना कर दिए, पापा माना कर दिए तो उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा ये करने लगे, अब जिद्दी करने लगा। ऐसा नहीं, माँ बाप को भी आप भी समझा सकते हो, समझ गए ना। जैसे जो भी है उन्होंने मेरे पास भेजा, मैं ये वीडियो बना के उनके पास भेज दूंगा, वो शायद पापा को दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। या फिर आप खुद समझाने की कोशिश करो, पापा 1 साल टाइम दीजिए, रिक्वेस्ट करो। अरे ऐसा तो नहीं कि आप अगर कामयाब हो गए उसके बाद आपको पापा वैल्यू नहीं देंगे, आपको पापा सपोर्ट नहीं करो। आपको आज के फैमिली में जरूरत है ना कि आप पैसे कमा को कामयाब हो के दिखाओ, उसके बाद आपको वैल्यू मिलता है। जैसे दशरथ मांझी आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, और उन्होंने शुरुआत में काटना पहाड़ शुरू किया, नहीं इज्जत मिला, लास्ट में थोड़ा सा बचा ना, उस समय इज्जत मिला। आज उसको उनको कब तक इज्जत मिलेगा उसको कोई गारंटी नहीं है, समझ गए ना। उसी प्रकार से आप शुरू करोगे ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको देखने को, क्योंकि आप कुछ अलग करना चाहते हो। ऐसा नहीं सारा लोग जिस लाइन में जा रहा है उस लाइन में आप नहीं जाना चाह रहे हो, कुछ अलग करना चाह रहे हो, और ज्यादा कमाना चाह रहे हो। तो जिनको नहीं पता उनको अपने माँ बाप को आप अच्छे से समझाओ, और नहीं समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा समझाओ, पापा 1 साल के अंदर, उसके बाद आप ग्रो करने लगोगे ना, मम्मी पापा खुद बोलने लगे और खुद सपोर्ट आपको करने लगेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करते रहता हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत ज्यादा मतलब पैसे वाला यहाँ पे टेबल वगैरह दिख रहा है, बाकी फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और चाहता हूँ कि जो लोग भी है जो कुछ करना चाहते हैं उन लोगों को भी अच्छे से समझा सकूँ, और मैं खुद भी अच्छे से कर सकूँ। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते, बाकी आप लोग को समझ में आ गया क्या करना चाहिए।